हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के 5 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज आप लोग की चल रही है, जिसमें आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी एग्जाम में से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो बोलेंगे हाँ सर जी, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इस टॉपिक को पढ़ने में, इसमें इतना सारा टॉपिक दिया था, मैं कंफ्यूज था कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ूं। तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिएगा अपने सॉल्व पेपर में, 10 ईयर्स ओल्ड पेपर में देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। क्योंकि बीटीयूपी बोर्ड ऐसा बोर्ड है, ये नए क्वेश्चन नहीं लाता है, वो पिछले वाले क्वेश्चन ही रिवाइज करता रहता है, बार बार वही क्वेश्चन देता रहता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिससे आप लोग बैक से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्नेहक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन रहा था मैं यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ। स्नेहक वाला चैप्टर आपका बिल्कुल एंड कर दूंगा इसी वीडियो में। ओके दोस्तों, जिससे आप लोग के लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोग को भी पता चल जाएगा कितना क्या पूछा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे सर आपको कैसे पता क्या क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने बीटीयूपी बोर्ड का एग्जाम दिया है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं भी ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 81% प्लस परसेंटेज गेन किया है, जिससे मुझे एक्सपीरियंस है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर स्नेहक को आप बताने का प्रयास करूंगा और अपनी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग के लिए भी इजी बन जाए और आप लोग भी अच्छे समझ पाएँ। ओके दोस्तों, किताबी भाषा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि किताब से भाषा समझाना होता तो आप लोग किताब से ही क्यों ना पढ़ लेते हैं ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर बताता हूँ कि स्नेहक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो ठोस सतहों जो कि आपस में विपरीत दिशा में घूम रही हों उसके बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम करते हैं। देखो यहाँ पर स्नेहक का मेन मतलब है घर्षण को कम करना। जैसे ग्रीस लगाकर जैसे यहाँ पर आप लोग धुरा और पहिया देखे होंगे जो आपस में विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं, जिससे आप इसमें बीच घर्षण होता है और उसमें बीच हम क्या भरते हैं, ग्रीस भरते हैं दोस्तों स्नेहक के रूप में, जिससे क्या करता है उसके घर्षण को कम करता है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेहक कहते हैं। यही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे पदार्थ जो ठोस सतह जो कि आपस में विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं, जिसके बीच उत्पन्न घर्षण होने वाले घर्षण को कम करते हैं। ओके दोस्तों, स्नेहक कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, घर्षण स्नेहक किसे कहते हैं। अब स्नेहक की विशेषताएं क्या होती हैं, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्नेहक से रिलेटेड, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर स्नेहक की विशेषताएं क्या होती हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो स्नेहक की विशेषताएं क्या होती हैं। स्नेहक की श्यानता मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। जो स्नेहक होता है ना, उसके बहने का गुण जो होता है ना, वो मशीन के अनुरूप ही होना चाहिए। कि कोई मशीन कितना स्लो चल रही है, कितना फास्ट चल रही है, उसी के हिसाब से आप लोग की स्नेहक की श्यानता मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। ओके दोस्तों, दूसरा है अधिक दाब पर काम करने वाली मशीनों के लिए प्रयुक्त स्नेह में ऑयलनेस का गुण होना चाहिए। जो अधिक प्रेशर पर अधिक फोर्स लगाकर किसी मशीन में कार्य करती है मशीनें, उसकी जो स्नेहक में ऑयलनेस का गुण होना चाहिए, जिससे स्नेहक क्या करे, चपका रहा स्नेहक, तुरंत बह ना जाए। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अधिक दाब या अधिक भार लगाने पर जो मशीनें वर्क करती हैं अधिक भार तथा दाब पर, उन पर स्नेहक का ऑयलनेस गुण होना चाहिए। जिससे ऑयलनेस क्या गुण करता है, आपस में क्या रहता है, चिपका रहता है मशीनों से। ओके दोस्तों, स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखो स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि मशीन कोई होती है भाई, वो हीट जब वो चलती है तो क्या करती है, हीट ऊष्मा देती है, गर्म होती है, जिससे क्या होता है स्नेहक जो उसमें रहता है वो क्या होता है, बहने लगता है। तो यहीं पर बताया गया है कि स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का प्रभाव इतना नहीं पड़ना चाहिए। ओके दोस्तों, कि वो स्नेहक बहने लगे। कम वाष्पशीलता वाले स्नेहकों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, चौथा हो गया। पांचवा है अच्छे स्नेहकों की ऑक्सीकरण होने की दर कम होनी चाहिए। छठवा है स्नेहक विघटित होकर कम कार्बन उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यानी कि स्नेहक कोई भी स्नेहक है, जैसे वो धीरे धीरे वर्क करते समय वर्क करके जब बेकार हो जाता है, ये नहीं कि पूर्ण रूप से कार्बन में चेंज हो जाए, पूरा काला हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें गुण कम होना चाहिए, जिससे उसका यूज और कहीं हो सके, छोटे मोटे वर्कों में हो सके। स्नेहकों का प्रज्वलन ताप यानी कि फ्लैश पॉइंट
अधिक होना चाहिए, स्नेहक की पायस बनाने की क्षमता अधिक होना चाहिए। यहाँ पर इससे रिलेटेड आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक डिफिनेशन आपकी पूछी जाती है, पायसीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना, एमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं। तेल के पानी के संपर्क, जब कोई तेल है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर देख लीजिए ऑयल है, इसे पानी के संपर्क में लाते हैं, किससे, पानी के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, ऐसे पदार्थ बनते हैं जो तेल के स्नेहक के गुण को कम कर देते हैं। इस घटना को पायसीकरण कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब किसी तेल को पानी में लाते हैं तो क्या होता है, उसमें ऐसे पदार्थ बनते हैं जो स्नेहक के गुण जो होता है ना उसको समाप्त कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। एक डिफिनेशन और पूछी जाती है दोस्तों, उदासीनीकरण संख्या किसे कहते हैं। देखो उदासीनीकरण संख्या होती क्या है, किसी स्नेहक की उदासीनीकरण संख्या पोटेशियम की, किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की मिलीग्राम में वह संख्या होती है जो 1 ग्राम स्नेहक में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यही होती है आपकी उदासीनीकरण संख्या। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। देखो यहाँ पर उदासीनीकरण संख्या हो गई, आपका पायसीकरण होता है, ठीक है ना, स्नेहक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो आप लोग एक बार जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने कॉलेज में जितने भी ग्रुप होते हैं ना उसमें शेयर कर दीजिए करिए, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।